बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेई गुरु विजय सिन्हा 11, 12 एंड जेई। आज की वीडियो मैथ्स 12 की है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इंटीग्रेशन में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। इनफैक्ट 11 ट्रिगो के बेसिक फॉर्मूला का यूज होता है और कॉन्सेप्ट का यूज होता है। पूरी ट्रिगो याद रखना जरूरी नहीं है, ट्रिगो के सर्टेन आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर कहोगे तो मैं आइडेंटिटीज़ की अलग से वीडियो बना दूंगा। आज मैंने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस लिए हैं। इन क्वेश्चंस में मैंने सेलेक्टिवली किया है। आप देख लो, ये मेरी लिस्ट है, आज के क्वेश्चन की यही लिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, 11, 15, 19, 22, 24 ये ट्रिकी क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के। मेरे वीडियो यूजुअली ट्रिकी क्वेश्चंस के होते हैं, लेकिन आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर पूरी एक्सरसाइज मुझे चाहिए, तो मैं कुछ ही थोड़े कमेंट्स भी अगर मुझे मिल जाएं, 50 to 100 कमेंट्स भी आ जाएं, तो मैं आपको अलग से भी बना दूंगा। अभी मैं ट्रिकी क्वेश्चंस कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी कमिटमेंट है कि मैं इन क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बेस पर है। तो मैं बता देता हूँ कौन सी आइडेंटिटी है। पहले मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखूँ, I इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2x कॉस ऑफ 4x कॉस ऑफ 6x dx। तो ये हमारी जो आइडेंटिटी है, आपको अभी पता चल जाएगा कि मैं इसमें हाफ और 2 लगा देता हूँ, हाफ और 2 लगा देता हूँ, और मैं फिर क्या करता हूँ, एक आइडेंटिटी लगाता हूँ जो आप समझ जाओगे। अभी आप समझ भी चुके होंगे। अब मैं थोड़ा आपके सपोर्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, एंगल को मैं थोड़ा सा ऑर्डर में लिख देता हूँ। पहले मैं बिगर एंगल लिख देता हूँ और उसके बाद स्मॉलर एंगल लिख देता हूँ। चलो, पहले बिगर लिखा, फिर हम स्मॉलर लिखते हैं। इससे क्या बेनिफिट होती है कि अगर हम पहले बिगर लिखें और बाद में स्मॉलर लिखें तो इससे एक बेनिफिट होती है। बेनिफिट ये होती है कि नेगेटिव की थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है। तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा, अंडरलाइन लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगाऊंगा 2 cos A cos B। ऐसे 4 होते हैं। इस तरह का फॉर्मूला 4 होता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर फार्मूला लिस्ट की वीडियो दीजिए, तो मैं एक फार्मूला लिस्ट की शॉर्ट वीडियो दे दूंगा, उसमें मैं सारी आइडेंटिटी समझा दूंगा। तो देखो, ये हमारा फार्मूला है। 2 cos A cos B क्या हो जाता है, cos ऑफ A प्लस बी माइनस cos ऑफ A माइनस बी। तो बल्कि ये प्लस होता है, मिडिल में प्लस होता है। तो हम लोग करते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ इंटेग्रल, ये देखो cos ऑफ A प्लस बी, अगर मैं 4x को A मानूँ तो cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos ऑफ A माइनस बी, ये हो जाती है हमारी। और ये हमारा cos 6x हमारा इनसाइड द ब्रैकेट जो पहले था हमने आउटसाइड कर दिया है, अब वो dx करके अलग कर देता हूँ। तो क्या किया, 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाकर ब्रेक कर दिया। अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो I क्या हो जाता है हमारा, हाफ इंटेग्रल, ये cos 6x हो जाती है, ये cos 2x हो जाता है, ये आपकी एक cos 6x बाहर की तरफ है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 2 पार्ट में, तो एक इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है हाफ इंटीग्रल ऑफ cos 6x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, cos 6x इंटू cos 6x cos स्क्वायर 6x। और दूसरा इंटीग्रेशन हमारा इस तरह का हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos 6x इंटू cos 2x dx। तो हमारे पास 2 इंटीग्रेशन हो गए। अब दोनों में फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ। तो फॉर्मूला कौन कौन सा लगाऊंगा, पहले वाले में लगा रहा हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, डेराइव्ड है, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 1 प्लस cos 2A अपॉन 2, और दूसरे में लगा रहा हूँ वही वाला फार्मूला। देखो, मैं 2 हाफ और 2 फिर से लगा रहा हूँ, एक्स्ट्रा हाफ और 2 लगा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक फार्मूला मुझे मिल नहीं रहा है। तो एक्स्ट्रा हाफ और 2 लगाने पर मुझे फार्मूला मिल जाएगा। तो अभी जो मैंने फार्मूला लगाया वो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डेराइव्ड है लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दी। cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2A होल अपॉन 2। ये देखो, A के प्लेस पर मैंने क्या लिया है, 6x। तो हमने क्या किया, 6x का डबल करके 12x कर दिया। अब हम एक स्टेप और तोड़ते हैं। एक स्टेप और तोड़ने पर हमारा ये सम हो जाता है, हाफ 1/4 हो गया, हाफ इंटू 2 1/4 हो गया, फिर इंटीग्रल 1 प्लस cos 12x dx, और दूसरा क्या हो जाता है, 1/4 तो हो ही जाता है, दूसरा देखो 1/4 तो हो ही जाता है, और अंदर क्या हो जाता है हमारा,
अंदर हो जाता है cos a प्लस बी से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ cos a प्लस बी, तो cot 8x, cos a माइनस बी तो cos 4x। फिर से वही फॉर्मूला लगाया जो मैंने पहले स्टेप में लगाया था, 2 cos a cos b, क्या लगाया था 2 cos a cos b, a के प्लेस पर 6x और b के प्लेस पर 2x। तो फॉर्मूला क्या था cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, तो 6x प्लस 2x बिकम्स 8x, 6x माइनस 2x बिकम्स 4x। तो इस तरह सारे ब्रेक हो गए। अब तो खाली इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया। अब आप सबके इंटीग्रेशन करते चले जाओ। 1 dx की इंटीग्रेशन कितनी हो गई x, देखो ये 1 dx की इंटीग्रेशन x हो गई, cos 12x की हो गई sin 12x अपॉन 12। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट का देखो क्या होता है 1/4, फिर cos 8x का हो गया sin 8x अपॉन 8, cos 4x का हो गया sin 4x अपॉन 4। तो ये हमारा इंटीग्रेशन पूरा, बहुत से लोग मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, उतनी ज़रूरी नहीं होती है, तो हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। चलो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आगे देखो पावर 4 वाला क्वेश्चन है। पावर 4 कैसे ब्रेक करते हैं देख लो। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ पावर 4 2x dx। तो पावर 4 को स्क्वायर के साथ ब्रेक कर दो आप, cos स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर का स्क्वायर कर दो। और अब हम लोग cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो cos स्क्वायर ए का जो अभी लगाया था मैंने प्रीवियस सम में वही लगा रहा हूँ। तो ये हो जाता है 1 प्लस cos ऑफ 2a अपॉन 2। तो ये a के प्लेस पर यहाँ 2x है, तो डबल क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। डबल होकर के हो जाएगा 1 प्लस cos 4x, 2a हो गया। कैसे लगाया 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 लगाया। 2a की वैल्यू कैसे हो गई 2 इंटू 2x 4x बन गई। अब इसका फिर से स्क्वायर है, तो एक बार हम फिर से स्क्वायर करते हैं। देखो फिर से एक बार स्क्वायर करते हैं, तो ये नीचे वाली चीज़ तो 4 हो जाती है और न्यूमरेटर में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा हो जाता है। एक बार फिर से ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ना cos स्क्वायर 4x को तोड़ना है। मुझे क्या करना है, मैं cos स्क्वायर 4x को तोड़ रहा हूँ। तो ये हमारा 1 प्लस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x को अभी ब्रेक करूँगा। अभी मैं इंटीग्रेट एक बार में कर दूँगा। क्या करूँगा कि एक बार में ही पूरी इंटीग्रेशन करूँगा, अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा। तो cos स्क्वायर 4x को फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं जो हमने अभी भी लगाया था। क्या लगाया था बोलो, cos स्क्वायर ए का क्या लगाया था, रिकॉल करो आप, या प्रीवियस थोड़ा सा पेज बैक करके भी देख सकते हो। तो हमने क्या लगाया था cos स्क्वायर ए का 1 प्लस cos 2a, फिर से बोल रहा हूँ 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। कैसे cos स्क्वायर ए, आप cos स्क्वायर 4x को cos स्क्वायर ए मानो, तो cos स्क्वायर ए का क्या हो गया 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। 2a कैसे बना 2 इंटू 4x 8x बना। अब हम एलसीएम ले लेते हैं और एक साथ में पूरी इंटीग्रेशन कर देंगे। पहले में एक बार एलसीएम ले लेते हैं जिससे सिंगल हो जाएगा, 2 बार करने से अच्छा एक बार में कर दें। तो ये देखो 2 हुआ, 2 प्लस 4 cos ऑफ 4x प्लस 1 प्लस cos ऑफ 8x। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इकट्ठे सारा हम कर देंगे। एक स्टेप सिंप्लीफाई करके इकट्ठा ही कर देंगे इंटीग्रेशन हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है, देखो यहाँ बचता है 2 प्लस 1, ये 3 हो गई, 2 प्लस 1 3 हो गया, प्लस 4 cos 4x प्लस cos ऑफ 8x। अब हमारे पास क्या है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब सबका इंटीग्रेशन हम फटाफट कर सकते हैं, एकदम सिंप्लीफाई हो चुका है। तो 1/8 तो ब्रैकेट के बाहर रहा, आप सबके इंटीग्रेशन करते जाओ। 3dx की इंटीग्रेशन कितनी हो गई 3x, 4 ऐसे ही रहा। cos 4x का क्या हुआ sin 4x अपॉन 4, cos 8x का कितना हुआ sin 8x अपॉन 8। तो इस तरह हमारी इंटीग्रेशन ये वाली पूरी होती है। एक स्टेप और थोड़ा सिंपल करके हम लोग आंसर लिख देंगे। तो 1/8 3x प्लस sin 4x। इसके बाद सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये काफ़ी होता है। अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना नेसेसरी नहीं है, बच्चे कर देते हैं, नेसेसरी नहीं है। तो लुक देखो, लुक डिफरेंट हो सकता है, मीनिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं सबसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इसी चैनल पर मैथ्स एंड फिजिक्स की 11-12 के साथ साथ जेई लेवल के सारे वीडियो आते हैं। PYQs करवाता हूँ, सैम्पल पेपर करवाता हूँ, सारे टिक्स एंड ट्रिप्स समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 10 पावर 3 2x सेक ऑफ dx। अब क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी तुरंत हेल्प नहीं कर पा रही है, तो हम इसे ब्रेक कर देते हैं। ये हो जाता है 10 स्क्वायर 2x और ये हम सेक 2x
टेन 2x सेक ऑफ 2x टेन ऑफ 2x dx, इसको मैं अलग कर लेता हूँ। ये पूरा एक अकेला हो गया। आपको याद है ये किसकी डेरिवेटिव है? याद करो, सेक एक्स टेन एक्स किसकी डेरिवेटिव होती है? रिकॉल करो। तो सेक एक्स टेन एक्स डेरिवेटिव होती है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो हम क्या करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर में टर्न कर देते हैं, जिससे हम पुट कर पाएँ। यहाँ सब्स्टिट्यूशन सपोर्ट कर पा रहा है। देखो, बहुत बार ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में भी सब्स्टिट्यूशन के बिना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अभी मिल गया जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। तो हम पुट कर लेते हैं। हम पुट करते हैं सेक 2x को t, सेक 2x को हम t पुट करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगी? सेक 2x की डेरिवेटिव क्या होती है? सेक 2x इंटू टेन 2x। और 2x की डेरिवेटिव क्या होती है? 2x की डेरिवेटिव 2 होती है। और ये dx लगा देता हूँ, और यहाँ t की डेरिवेटिव 1 होती है तो dt लगा देता हूँ। x वाले में dx और t वाले में dt। तो हमें जो चाहिए था, देखो हमें क्या चाहिए था, अंडरलाइन देखो, मुझे चाहिए था ये अंडरलाइन वाली सेक ऑफ 2x टेन ऑफ 2x dx चाहिए था। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, 2 को उधर राइट हैंड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो सेक ऑफ 2x टेन ऑफ 2x dx हमारी क्या हो जाती है? हाफ dt हो जाती है। अब हमारा सब्स्टिट्यूशन बढ़िया सा हो गया। देखो देखो कहाँ कहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ देखो, इसमें टी स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये वाला, ये टी स्क्वायर माइनस 1 होगा, और ये वाली चीज़ हो जाएगी हाफ dt हो जाएगी। ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और दूसरा वाला पार्ट हाफ dt हो जाएगा। तो आई क्या हो जाएगी, देयरफॉर आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 हाफ dt। आप इस हाफ को बाहर कर लो, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों रखें हाफ को? नहीं, हाफ डिस्टर्ब कर रहा है। तो हाफ इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 dt, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गई टी पावर 3/3। कैसे? एक्स पावर एन का फॉर्मूला यूज किया। देखो, टी स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला यूज किया? इंटीग्रल ऑफ एक्स एंड डी एक्स। ये क्या होती है? एक्स ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये वाला यूज किया फॉर्मूला। और 1 dt इंटीग्रल ऑफ 1 dt बन गया t, प्लस सी लगा देता हूँ। तो अब मैं सारे वैल्यू पुट कर दूँ। हमने क्या माना था t को? हमने माना था t को सेक ऑफ 2x माना था। तो सेक पावर 3 2x अपॉन 3 माइनस सेक ऑफ 2x, क्योंकि t को सेक ऑफ 2x माना था। तो इस स्टेप के साथ ये क्वेश्चन ओवर होता है। होप करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ, कमेंट में कुछ लिखो, लाइक भी करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ, सब्स्टिट्यूशन करूँ या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाऊँ, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे इंटीग्रेबल शेप आ जाए। अभी का शेप इंटीग्रेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस पावर 4। आप ध्यान रखना कि ऐसे लुक में जब साइन और कॉस की मिक्स्ड होती है डिनोमिनेटर में, याद रखो डिनोमिनेटर में जब साइन और कॉस मिक्स्ड होता है तो कॉस के हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो। इससे एक बेनिफिट क्या होता है कि tan x और sec स्क्वायर x की लुक मिल जाती है। तो हम लोग करते हैं आई इक्वल टू क्या हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस पावर 4x dx अपॉन साइन x कॉस पावर 3x अपॉन कॉस पावर 4x। अब देखो इससे क्या बेनिफिट होती है, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि ये देखो कॉस पावर 3 काट देता है पावर 4 को, तो कॉस x बचता है। तो आपके पास बचती क्या है, क्या देखो क्या क्या बचता है आपके पास, ये बचते हैं आई इक्वल टू क्या बचता है, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक पावर 4 बचता है। ये 1 अपॉन कॉस 4, तो सेक पावर 4 बचता है, और नीचे साइन बाय कॉस यानी कि tan बचता है। अब एक प्रॉब्लम है कि tan x की डेरिवेटिव तो सेक स्क्वायर होती है, तो चलो हम लोग इसको सेक स्क्वायर में टर्न कर लेते हैं। क्यों कि सेक स्क्वायर नहीं होगा तो हम डेरिवेटिव पुट नहीं कर पाएंगे tan x को। tan x की डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x हो, अगर हम tan x को t पुट करें तो सेक स्क्वायर x की नीड है, इसीलिए हमने सेक स्क्वायर में टर्न कर दिया। अब एक सेक स्क्वायर इसकी तो नीड है, देखो जो एक सेक स्क्वायर है उसका तो मुझे नीड है, लेकिन दूसरा सेक स्क्वायर जो बचा हुआ है, देखो लास्ट वाले सेक स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो पहले बचा हुआ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसे मैं कर देता हूँ 1 + tan स्क्वायर x। अब हम देखो tan को अगर पुट करते हैं तो हमारा शेप कितना इंटीग्रेबल, कितना अच्छा हो जाता है, ये पूरा शेप आराम से इंटीग्रेबल हो जाता है। तो हम पुट करते हैं, पुट tan x इज इक्वल टू t। तो इससे i क्या हो जाती है, देयरफॉर i हमारा क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ 1 + t² अपॉन t
डी टी हो जाती है। देखो ध्यान से देखो, 1 + t² dt। तो अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। देखो ये दो पार्ट में तोड़ो तो ये हो जाता है I = इंटीग्रल ऑफ, ये 1/t हो जाता है और दूसरा सिर्फ t हो जाता है। दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, क्या किया, डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। 1/t हो गया और दूसरा t² यानी कि t हो गया। अब दोनों के आप इंटीग्रेशन लिखो। 1/t की log ऑफ मॉडुलस t होता है और t मतलब t⁻1 है, t dt मतलब t⁻1 है, तो ये t²/2 हो जाती है। कैसे, x⁻n का फॉर्मूला लगाकर। जब भी t dt हो या x dx हो वो पावर 1 माना जाता है, x⁻1 t⁻1 xn का फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं। t को हमने 10x माना था, तो log ऑफ 10x प्लस 10²x/2। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूरा होता है। हम लोग आगे करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और अभी तक जितने क्वेश्चन किए हो सबसे ज़्यादा ये ट्रिकी है। तो इसका शेप क्या होता है याद रख लो। इसका शेप होता है कि डिनोमिनेटर में cos a cos b लगी हुई है। I = क्या, इंटीग्रल ऑफ 1/cos ऑफ x - a इंटू cos ऑफ x - b। तो आप क्या देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर में क्या लुक है, डिनोमिनेटर का लुक क्या है बोलो। डिनोमिनेटर का लुक है cos a cos b का लुक है। तो जब ऐसे लुक होती है ना, cos a cos b की लुक है, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, हम करते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ a - b। हम ये कर देते हैं, ध्यान रखो। जब भी ऐसा लुक हो डिनोमिनेटर में cos a cos b टाइप का, तो आप न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा लगा दो साइन a - b और डिनोमिनेटर में भी लगा दो। तो a के प्लेस पर x - a है, देखो a के प्लेस पर x - a है और b के प्लेस पर x - b है। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन a - b से। तो I = क्या हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ, देखो साइन a - b का मतलब होता है ये साइन a - b और डिनोमिनेटर में भी यही चीज़ लगाते हैं हम। डिनोमिनेटर में भी सेम जो न्यूमरेटर में लगा वही साइन ऑफ a - b ये लगा दिया और बाकी को कैरी कर दिया। बाकी जितने चीज़ हैं उसको मैंने कैरी कर दी। ये cos ऑफ x - a इंटू cos ऑफ x - b ये मैंने कैरी कर दी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रेक करते हैं जो कि आप दिमाग में रखना। ये मैं स्टार लगा देता हूँ स्टेप पर। न्यूमरेटर वाली पार्ट को आप ओपन कर दो, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ओपन कर दो। ये वाला पार्ट का एंगल ओपन कर दो, लेकिन न्यूमरेटर वाले पार्ट को ओपन मत करो। तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम ओपन नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। देखो ये न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम छोड़ रहे हैं, ओपन नहीं करते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ओपन कर दो। तो जब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ओपन करोगे तो ये साइन ऑफ b - a हो जाएगा, ओपन करके कट जाएगा। कैसे होगा, b - a। ये x - a कैसे ओपन हुआ, देखो x - a माइनस x प्लस b, ये ऐसे ओपन हुआ। तो क्या हो गया, ये b - a। आप ध्यान से देखो कैसे ओपन हुआ, ब्रैकेट खोलकर। तो साइन ऑफ b - a बना और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देते हैं। अब देखो कितनी अच्छी सेटिंग मिल जाती है। अब इस तरह का मिल जाता है कि फटाफट इंटीग्रेट हो जाता है। अब जो कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर कर लो। ये जो साइन b - a है ना, उसमें कोई x तो नहीं लगा हुआ है। देखो साइन b - x में कोई x तो नहीं लगी हुई, वेरिएबल तो नहीं है, तो वो कांस्टेंट है हमारा। ये हमारा कांस्टेंट है और बाकी इंटीग्रेशन को आप लिखो। तो यहाँ पे साइन a - b का फॉर्मूला लगा दो। जैसे देखो ये हमारा a है, ये हमारा a है और फर्स्ट वाला हमारा a है और सेकंड वाला हमारा b है। तो हम साइन a - b लगा देते हैं न्यूमरेटर में। तो क्या होता है, साइन a cos b, क्या होता है देखो साइन a cos b माइनस cos a साइन b। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, साइन a - b का। अभी लिख नहीं रहा हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप सबको याद ही रहता है, साइन a - b कैसे लगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। a के प्लेस पर x - a लिखा और b के प्लेस पर x - b लिखा और डिनोमिनेटर को कैरी कर लो आप। और उसके बाद आगे के स्टेप में हम लोग डिनोमिनेटर ओपन कर देंगे न्यूमरेटर को। ये हमारी dx है, हम क्या करेंगे, सिर्फ ओपन कर देंगे cos x - b cos ऑफ x - b। अब ओपन करते हैं दो पार्ट में, लो दो पार्ट में ओपन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या होता है, आप ध्यान से देखो दो पार्ट में कैसे ओपन होता है। ये होता है 1/sin ऑफ b - a और यहाँ देखो कैसे ओपन होता है दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में देखो साइन ऑफ x - a
कॉस ऑफ एक्स माइनस बी से आप डिवाइड कर दो इसको, तो ये कॉस ऑफ एक्स माइनस ए और ये कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह आप सेकंड पार्ट भी करो, फर्स्ट पार्ट की तरह सेकंड पार्ट करो। तो सेकंड पार्ट क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी, दो पार्ट में ओपन कर रहे हैं, अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। तो हमारा इंटीग्रेशन ब्रेक होकर अब ऐसा बन रहा है। अब इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो बाहर वाली पोर्शन हमारी कॉपी हो गई, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ये हमारा कॉपी हो गया। और ये डिवाइड होने के बाद कॉस एक्स माइनस बी इधर कटा और इधर कॉस एक्स माइनस ए, तो ये बनता है tan ऑफ एक्स माइनस ए और दूसरा बनता है tan ऑफ एक्स माइनस बी। अब tan की जो इंटीग्रेशन होती है वो log ऑफ सेक होता है। क्या होता है tan का इंटीग्रेशन, मैं लिख नहीं रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ मैं, log ऑफ सेक होता है। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, फिर ये हो गया log ऑफ सेक एक्स माइनस ए और दूसरा हो गया log ऑफ सेक एक्स माइनस बी हो गया। दूसरा क्या हो गया, log ऑफ सेक एक्स माइनस बी हो गई। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसी को थोड़ा अरेंज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो पार्ट है, कांस्टेंट वाला पार्ट को कॉपी कर लेते हैं हम, कांस्टेंट वाले पार्ट को हम सिर्फ कॉपी कर लेते हैं। 1 अपॉन साइन बी माइनस ए को हम सिर्फ कॉपी कर लेते हैं और ये log m माइनस एन, log m माइनस log n, तो क्या हो जाता है, log m अपॉन n हो जाता है। क्या हो जाता है, log m अपॉन n। समझो, log m माइनस log n बिकम्स log m अपॉन n। प्लस सी लगा देते हैं और कॉस में अगर कन्वर्ट करोगे तो रेसिप्रोकल बन जाएगा। हम सेक को हम कॉस में कन्वर्ट करें, लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। बोलो सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। तो हम सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। चलो मैं स्टेप लिख देता हूँ। तो ये 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए हुआ और ये 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस बी हुआ। बहुत बार कॉस में नहीं भी करने पर टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक काम करो, कर दो कॉस में, क्योंकि एनसीईआरटी के आंसर पर ये कॉस में ही लिखते हैं। तो देखो क्या होता है, इस तरह से हो जाता है। रेसिप्रोकल होने के बाद साइन ऑफ बी माइनस ए, फिर लॉग ऑफ, ये कॉस बी वाला पार्ट ऊपर चला जाता है और ए वाला पार्ट हमारा नीचे रह जाता है। तो इस तरह ये आंसर हो गया। आज के लिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो के एंड तक बने रहो। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी चैनल पर 11-12 के मैथ्स एंड फिजिक्स के साथ साथ जेई लेवल के सारे क्वेश्चन आते हैं और इसके साथ साथ PYQs हों या फिर बाकी आपके सैम्पल पेपर्स हों, डिफरेंट एक्स्ट्रा बुक्स हों, सबके मैं कराता हूँ और सिस्टमेटिक कराता हूँ। तो चलो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, MCQ है। देखो I इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एक्स। तो ये सब्स्टिट्यूशन के बेस पर है, तो हम इसको टी पुट करते हैं। किसको, इस पूरे को, पुट एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एक्स। ये देखो एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एक्स को टी पुट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू टी। प्रोडक्ट रूल लगा दो, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग, प्रोडक्ट रूल लगा कर डिफ्रेंशिएटिंग। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कैसे किया, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, ई एक्स को कॉमन ले लो, तो क्या बचता है 1 प्लस एक्स डी एक्स। आप ध्यान से देखो, हमारा यही चाहिए था मुझे। न्यूमरेटर में देखो क्या था हमारा, न्यूमरेटर में यही तो था, एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स ही था। तो अब हम इस सारी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जितने सब्स्टिट्यूशन है सारे करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, न्यूमरेटर पार्ट सिर्फ डी टी हो जाती है, डिनोमिनेटर पार्ट कॉस स्क्वायर टी हो जाता है, क्योंकि टी माना था। तो ये हमारा सेक स्क्वायर टी डी टी बन जाता है। क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर टी डी टी। तो यही तो होता है tan टी। सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan होती है। टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी एक्सपोनेंशियल एक्स एक्स प्लस सी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है, देखो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है, जब 4 ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन हो जाता है बी। हमारा ऑप्शन बी हो जाता है आंसर। तो इस तरह आज की वीडियो वाइंड अप कर रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, लाइक करो, शेयर करो और हमारे नोटिफिकेशन का वेट नहीं करो, बल्कि आप चैनल पर खुद ही विजिट करो। साथ ही साथ PCM कॉन्सेप्ट क्लियर
ये मेरी वेबसाइट है, वहाँ विजिट करो, सारे स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री के मिलते हैं। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू।